तो हेलो डियर स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बीपीएससी सिमुलतला रेसिडेंसी स्कूल टीचर रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। तो सिमुलतला स्कूल के रिगार्डिंग टीचर की भर्ती को जारी किया गया है। तो इस वीडियो में जानेंगे इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, यहाँ पे एज लिमिट क्या मांगा गया है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास क्या रखा गया है, सिलेबस क्या मांगे गए हैं, यानी सिलेबस क्या रहने वाला है, सैलरी कितनी मिलेगी, सिलेक्शन कैसे होगा, आपको क्या काम होगा। काम तो सिंपल स्टूडेंट टीचर का काम पढ़ाना होता है। तो ये सभी जानकारी आपको यहाँ पे देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट को भरने के लिए जो भी बेसिक जानकारी होनी चाहिए आपके पास अवेलेबल रहेगी, ताकि आप इस फॉर्म को भर पाएंगे अच्छे से। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको बता दें तमाम जानकारी को दी जाएगी। वीडियो अच्छा लगेगा, इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर और सभी जानकारी को आपको वहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाकर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख रहे होंगे, यह आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है, बीपीएससी के द्वारा। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो भर्ती है आपका सिमुलतला स्कूल के रिगार्डिंग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आवासीय विद्यालय सिमुलतला। यहाँ पे दो प्रकार के रिक्रूटमेंट है। पहला माध्यमिक शिक्षक है और जिसके रिगार्डिंग 81 पद पे 41 पद पे वैकेंसी को निकाला गया है और कैटेगरी वाइज वैकेंसी को यहाँ से चेक कर पाएंगे। इसमें दूसरा जो यहाँ पे पोस्ट है वो है आपका उच्च माध्यमिक शिक्षक का। इसके रिगार्डिंग 21 पद पे वैकेंसी को निकाला गया है और कैटेगरी वाइज वैकेंसी को यहाँ पे चेक कर पाएंगे आप। ठीक है, यहाँ पे इसमें बात करते हैं यह जो आपका फॉर्म है वो कब से कब तक भरा जाएगा, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए आपको। ये जो फॉर्म है स्टूडेंट्स आपका ये 25/4/2024 से लेकर 16/5/2024 तक के बीच में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और स्टूडेंट्स इसके बारे में बात करेंगे। शैक्षणिक योग्यता पहले समझा दें आपको कि इसके रिगार्डिंग आपका शैक्षणिक योग्यता क्या मांगा गया है और एज लिमिट आपका क्या मांगे गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बात करते हैं स्टूडेंट्स आपके एज लिमिट के बारे में। पहले तो आपका न्यूनतम यानी मिनिमम आपका 25 वर्ष का एज होना चाहिए और कैटेगरी वाइज आप एज को देख पाएंगे। जैसे कि सामान्य कोटि के स्टूडेंट्स को 40 वर्ष का एज होना चाहिए, पिछड़ा जाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 43 वर्ष का, और सभी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे एज लिमिट को चेक कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एज लिमिट अलग अलग वैरी करता है क्योंकि यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार दिए जाते हैं। स्टूडेंट्स, पहला जो हमारा पोस्ट था स्टूडेंट्स आपका जो माध्यमिक शिक्षक था उसके रिगार्डिंग आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है उसे समझ लीजिएगा। यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले आपको सिंपल स्टूडेंट्स भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए, इसके साथ आप ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ठीक है, आप ग्रेजुएट होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास स्टूडेंट बीएड का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और बीएड की डिग्री के साथ साथ स्टूडेंट्स यदि आपके पास बीटेड, ठीक है, बीटेड या फिर आपके पास सीटेड, इसमें से कोई भी आप क्वालिफाइड है तो ये आपके पास होना चाहिए। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स आपके पास क्या होना चाहिए, किसी भी स्नातक या फिर कह सकते हैं कि कोई भी आपका जो विश्वविद्यालय होगा जो कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय होगा उसमें 3 वर्षों का आपके पास स्नातक स्तर के शिक्षक का आपके पास शैक्षणिक अनुभव भी होना चाहिए। यानी कह सकते हैं कि 3 ईयर का एक प्रकार का एक्सपीरियंस टाइप का है। ठीक है, क्योंकि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, जरूरी नहीं कि सरकारी विद्यालय से, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने शैक्षणिक अनुभव है तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इतना आपके यहाँ पे बेसिक एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर जानकारी दी आपको, दूसरा जो पोस्ट आपका उच्च माध्यमिक, इसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका सिंपल सब कुछ सेम ही रखा गया, लेकिन यहाँ पे बीएड को छोड़कर आप बीटेक कह रहे हैं आपका ग्रेजुएशन को छोड़कर जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होता है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आप स्नातकोत्तर, ठीक है, उसमें स्नातक था, इसमें स्नातकोत्तर होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको इसमें कह सकते हैं कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए और जिसे मास्टर्स भी कहते हैं वो डिग्री होना चाहिए उच्च माध्यमिक के लिए। और इसके साथ साथ आपका जैसे मान लेते हैं मास्टर्स हो गया और या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया पीजी, इसके साथ आपको क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और इसके साथ नेक्स्ट फिर क्या होना चाहिए आपके पास, बीटेड या फिर आपका सीटेड होना चाहिए। और फिर आपका यहाँ पे भी आपका जो कह सकते हैं शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त का 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से आपका स्नातकोत्तर शिक्षक, यानी कहना मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के शिक्षक के तौर पे। तो ये इसके रिगार्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा गया है स्टूडेंट्स। यहाँ पे बात करते हैं आपका चयन जो होगा वो सिलेक्शन प्रोसेस क्या मांगा गया है, कैसे रखा गया है। तो यहाँ पे 3 प्रकार से सिलेक्शन होंगे, यानी 3 चरणों में। पहला प्रारंभिक परीक्षा होगा, दूसरा लिखित परीक्षा होगा, तीसरा साक्षात्कार होगा जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका प्रारंभिक परीक्षा में कुल पद आपके 120 होंगी, जैसे कि कुल पद नहीं, कुल प्रश्न आपके 120 होंगे, 2 घंटे का समय होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। और यहाँ पे क्या क्या से प्रश्न पूछे जाएंगे तो समझ लीजिएगा, यहाँ पे गणित से होंगे, आपके रीजनिंग से होंगे, अंग्रेजी व्याकरण से होंगे, इन सभी से रिलेटेड आपके प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपका समान अध्ययन जो होगा वो होगा यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स इसमें पास कर पाएंगे, जैसे वैकेंसी के 10 गुना स्टूडेंट्स को प्रारंभिक परीक्षा में पास किया जाएगा और उनको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। स्टूडेंट्स, मुख्य परीक्षा में आपके यहाँ पे क्या होंगे, इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रश्न होंगे, जैसे कि आपका उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए निम्नलिखित विषय के शिक्षक होंगे। ठीक है, मतलब आपका जो उच्च माध्यमिक के लिए आपके 2 पाली में यहाँ पे संपन्न कराया जाएगा मुख्य परीक्षा। 2 पालियों में से 1 पाली अंतर्गत समान अध्ययन के होंगे प्रश्न एवं दूसरी पाली विषय से रिलेटेड होंगे, यानी जिस विषय में आप अपने स्नातक डिग्री को या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री को प्राप्त किया। जैसे कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए किन किन सब्जेक्ट में आपकी वैकेंसी है तो देख पाएंगे, भौतिक के लिए, रसायन के लिए, गणित के लिए, वनस्पति के लिए, विज्ञान के लिए,
इन सभी में आपके क्या है उच्च माध्यमिक के लिए। फिर माध्यमिक के लिए क्या है आपका यहाँ से देख पाएंगे जैसे कि अंग्रेजी हो गया, हिंदी, संस्कृत, भौतिक, गणित, इन सभी में हो गया। तो कहने का मतलब आपका जो मुख्य परीक्षा होगा उसमें पहला पाली में तो आपका सामान्य अध्ययन होगा, वो दोनों के लिए ही होगा, उच्च माध्यमिक और माध्यमिक। और दूसरे में जो होगा स्टूडेंट्स आपका दूसरा पाली में जो एग्जामिनेशन होगा उसमें क्या होगा आपका जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप जैसे मान लेते हैं रासायनिक राजनीतिक विज्ञान से आप अगर अपने टीचर के लिए उच्च माध्यमिक के लिए भरा है तो आपको रासायनिक विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न दूसरे पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। फिर स्टूडेंट्स आपका क्या होगा साक्षात्कार होगा, जो कि 100 प्रश्न के साक्षात्कार होंगे, 100 प्रश्न के नहीं 100 अंक के साक्षात्कार होंगे। और स्टूडेंट्स इसके आधार पर क्या होगा आपका सिलेक्शन होगा। इसके बाद फिर मेरिट बनाया जाएगा और उस मेरिट में यदि आपका नाम आता है तो आप यहाँ पे बिल्कुल क्या है सेलेक्टेड है। ठीक है, तो ये आपका क्या है सिलेक्शन प्रोसेस है स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा। हम सैलरी स्ट्रक्चर को जान लेते हैं थोड़ा सा। पहला जो माध्यमिक शिक्षक है जो कि ग्रेजुएशन लेवल पे है उसका सैलरी लेवल 10 है स्टूडेंट्स। लेवल 10 का सैलरी स्टूडेंट्स लगभग कह सकते हैं आपका 4200 के आसपास होता है और इसमें अदर आपके अलाउंसेस भी मिलते हैं। तो स्टार्टिंग का सैलरी जो स्टूडेंट्स इसका बनता है वो आपका 60K प्लस आपका बन जाता है और 70K प्लस के बीच में भी रहता है। ठीक है, ये अलग अलग वेरी भी कर सकते हैं स्टूडेंट। तो 60 प्लस आपका सैलरी रहने वाला है। माध्यमिक शिक्षक के रिगार्डिंग जो कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट है उनके लिए स्टूडेंट्स आपको लेवल 11 का सैलरी मिलता है स्टूडेंट्स। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कहाँ गया, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हाँ देखिए लेवल 11 का सैलरी मिलता है जो कि स्टार्टिंग का सैलरी आपका यहाँ पे 70K प्लस ही रहने वाला है। आपका 70K प्लस से लेकर 80K प्लस रहेगा, क्योंकि इसमें आपका बेसिक पे प्लस अदर अलाउंसेस मिलते हैं। इस अलाउंस में आपको महंगाई भत्ता, DNS अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, रहने के लिए घर और आपके HRA जिसे कहते हैं, फिर ट्रैवल अलाउंस TRA मिलता है। इन सभी को मिलाकर आपका 70 से 80K के बीच में आपका सैलरी बन जाता है स्टूडेंट्स। तो ये आपको जानकारी मिली होगी, समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बिल्कुल पूछिएगा। रखते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।